सुषमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। सुषमा जी, स्वागत है आपका। मेरा जी ऐसा है, घुटने में दर्द हुआ करता था पहले, और फिर 12 जून को मैं गिर गई थी तो मेरा हिप का ऑपरेशन हुआ। तो 2 महीने बाद फिर मैंने जो है ना आपसे पूछ करके गौन सिया खाना शुरू किया। जी। तो अब जो है गौन सिया से मेरा इतना दर्द बढ़ गया है। अब इस बीच मैंने 15 दिन पहले आपके वहाँ कंपनी में भी बात करी थी, उन्होंने कहा कि आप टी केयर खाइए इसके साथ, गौन सिया के साथ। उसको खाते हुए भी 15 दिन हो गए हैं मुझे, लेकिन मेरे दर्द में आराम नहीं आ रहा है। ये कब तक बढ़ेगा, कैसे होगा? मैं तो बड़ी चिंता सी हो गई है। अच्छा, देखिए, ये दर्द दवा से ही हुआ है और किसी किसी को दर्द बढ़ के कम होता है, तो अब नहीं बढ़ना चाहिए। 5 दिन तक दर्द की दवा साथ में लें, टी केयर के साथ, और गौनसिया रोक दें, टी केयर लें। 15 दिन हुए हैं और दोनों टाइम कोई दर्द की दवा साथ में लें। और ये याद रखें कि आपको हमेशा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, कुर्सी वाला शौचालय, और झाड़ू पोंछा आपको बिल्कुल नहीं करना, वज़न नहीं उठाना जब तक आपका इलाज चले। और 2 या 3 महीने अभी और इलाज लेना होगा और भगवान से मदद मांगनी होगी। 5 दिन तक लगातार इसके साथ दर्द की दवा लें, एसिडिटी की दवा लें, जो आपकी दवा चल रही है वो सब दवा लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। मैडम जी, आपका तो सूट बहुत सुंदर है, आप यही सूट पहनकर मेरे पास आ जाना। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि आप साथ में टीम को लेकर मेरे पास आ जाना, यही सूट पहनकर आना। जी जी, बताइए आपका सवाल। हाँ जी, नमस्कार वीर जी। जय हिंद। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि बता दूँ मैंने क्या कहा इनसे। मैंने कहा ये बैट की चादर का बना हुआ सूट है, तो इनको अच्छा न लग रही ये बात। आप इनके सूट की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर है सूट, बहुत ज्यादा सुंदर है, और इनसे ज्यादा सुंदर, सूट से ज्यादा सुंदर आप लग रही है मेरी बहन। शुक्रिया मैम। जी लता जी, बताइए आज क्या सवाल है आपका। हाँ जी, एक सवाल तो ये है कि बहन, ये मैं ना कल भाई साहब ने बताया था, एक किसी का रंग काला था, उसको गुड़ का पानी बनाकर उसको खाने के लिए क्या दिया था, गोंद मिर्गा, मेरे को अच्छी तरह बता दो। और दूसरा, एक बहन है, उसकी उम्र 40 साल है। उसकी ना जब रीढ़ के ऊपर हड्डी खत्म होती है, गर्दन के नीचे थोड़ा सा गोला सा बन जाता है, वो कभी अपने आप ठीक हो जाता है, कभी बन जाता है, उसके लिए क्या दें? दर्द होता है वहाँ पे? कभी कभी दर्द ज्यादा नहीं होता, कभी खत्म हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। हाँ, देखिए, ये गोंद मोरिंगा और आंवला, अलसी, इसका नुस्खा है। गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, ये लिया जाए, और ये तकरीबन 2-3 ग्राम इस्तेमाल करें, 1 चम्मच। और रस से, गन्ने के रस से इसको बताते हैं। तो एक महिला का फ़ोन आया था कि वो रस तो इस वक्त नहीं मिल रहा, तो क्या करें। तो ये उसका अल्टरनेट है कि क्योंकि गुड़ तो रस से बनता है, तो गुड़ लें थोड़ा सा, जिससे पानी मीठा हो जाए, जितना मीठा रस होता है, तो उसके साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो गन्ने के रस की कमी को पूरा किया जा सकता है। जी, दूसरा सवाल है, गर्दन के नीचे कुछ गोला गोला सा बन जाता है, जिसमें दर्द भी होता है कभी कभी। और देखिए, ये सर्वाइकल से पहले ये सब होता है कि हमारे यहाँ गर्दन से नीचे की जगह वो मोटी सी हो जाती है, तो यहाँ की एक्सरसाइज होनी चाहिए। जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, आपको तो पता है, लेकिन बहुत लोग सुनते हैं, नए लोग भी जुड़े हुए होंगे, तो इसलिए बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट और ये 3 मिनट, ये करने से वो गोला ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर
नसों का जमावड़ा हो जाता है। फिर वो एक्सरसाइज खूब किया करें इसकी, ताकि सर्वाइकल ना हो। सर्वाइकल से पहले ये गोला नज़र आता है, तो उससे पहले आप 3-3 मिनट एक्सरसाइज किया करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। जी, ग्रेटर नोएडा से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम। आज आप वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया तो मैम। सुंदर है या आप उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हाँ जी। तो भाई साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं परसों मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन कुछ बात मेरी अधूरी रह गई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने जीरे का सिरका पूछा था, वो आपने बता दिया था कैसे लेना है। इससे पहले मैं गोंद सिया और गोंद मोरिंगा दोनों ले रही थी। तो गोंद सिया से तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। मेरा 25 सालों का दर्द था, मतलब ये समझ लो कि 4 इससे कम हो गया, 1 हिस्सा रह गया बस थोड़ा सा। ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं गोंद सिया एक बार दोबारा ले लूं। ठीक है। और कोई सवाल? दूसरा, मेरी उल्टी तरफ वाली टांग है ना, जो कूल्हे से लेकर पैर में कभी कभी बहुत तेज दर्द उठता है। कभी कभी तो वो ऐसे दर्द उठता है कि अगर टांग को थोड़ा टाइट कर दो तो वो आराम मिलता है, ढीला छोड़ दो तो तेज दर्द होता है उसमें। और डॉक्टर मेरे को थायराइड है, जिस वजह से शरीर में गांठें भी हैं, तो उसका भी आप मेरे को प्लीज इलाज बताइए। देखिए, थायराइड है और शरीर में गांठें हैं, तो जीरे का सिरका तो आपको लेना ही है। 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लिया करें, तो ये थायराइड को आराम करते हुए और गांठों को फ़ायदा पहुंचाते हुए ये आपको काम करेगा। और अभी क्योंकि एक हिस्सा रह गया है आपके दर्द का, तो गोंद सिया आपको और लेना चाहिए कुछ दिन। और एक बात का ख्याल रखें, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय नहीं है, तो फ़ौरन लगवा लें। और है और आप उस पर ज़रूरत पूरी नहीं करते तो उसी पर किया करें। हमारी आपकी उम्र के लोग उससे बचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम जैसे लोगों को होती है, तो ये ज़रूर करें। नहीं तो ये दर्द इतना हो जाता है, ये साइटिका की शुरुआत है। कमर में नस दब जाती है और वो नस खून सप्लाई वाली होती है, जब दबती है तो बड़ी तकलीफ़ देती है। तो अभी से आप एहतियात करें और झाड़ू पोंछा ना करें। ये जो पंजों के बल बैठ के जो काम किए जाते हैं ना, उकड़ू बैठ के जिसे कहते हैं, ये सब नहीं करने चाहिए। वज़न नहीं उठाना चाहिए। और उस दर्द के लिए भी ये गोंद सिया ही काम करेगा, लेकिन इन 2-3 बातों पर मेरी अगर आप अमल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपनी फीडबैक कॉल के ज़रिए बताने के लिए कि आपका 25 साल का दर्द दूर हो गया है। मैम बहुत बहुत खुशी हुई ये जान के। ऐसे ही मैम आप नुस्खे अपनाते रहिएगा जो हकीम साहब ने आपको बताए हैं, और लोगों की भी आपको मदद करनी पड़ेगी। देखिए, अब अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये नुस्खे पहुँचा दीजिए। ये पूरे नुस्खे सारे अपने आसपास के लोगों तक फैला दीजिए, जिससे कि वो भी ऐसे ही निजात पा सके उस दर्द से जिस दर्द से आप 25 सालों से परेशान चल रही थी और अब आप सही हो चुकी हैं। तो दर्शकों देखिए, आप लोग भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अपना रोग संबंधी कोई भी सवाल हकीम साहब से कर सकते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ कोटा राजस्थान से जहूर मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शैलजा जी, थोड़ा मेरे आज 2-3 सवाल हैं जो थोड़ा नोट कर लेना आज। जी सर। मतलब पहला सवाल तो ये है कि जैसे मतलब अभी एक लेडीज का फोन आया है मेरे पास। मतलब उनके क्या है कि जैसे 3 साल पहले गिर गई थी वो, जो 3 साल से उनके मतलब पैरों में दर्द है। और वो बता रही है कि जैसे नाखून है ना, नाखून जो मतलब ऐसे फटते हैं और मतलब अंगूठा भी फटता है, तो उसको मतलब एक तो अपन गोंद से काम करेगा नहीं करेगा वो। और दूसरी बात ये, उसकी हेल्थ थोड़ी मतलब 65 किलो की है वो। वजन भी ज्यादा उसका 65 किलो की। तो वजन के लिए तो मैं उससे बोला, मैंने चलो वजन के लिए बाद में दे देंगे,
पहले आप ये उसको लिए गोंद किया दे सकते हैं ना अपन, जो पैर उसके दुख रहे हैं, मतलब 3 साल पहले गिर गई थी वो। जरूर दे और सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मतलब अपन जो जैतून के छिलके में अपन जो शक्कर डाल लेते हैं, जो वो क्या काम करता है, और ये अपना कलमी सोडा क्या काम करता है, ये थोड़ा मुझे मतलब बता देना। तीसरी, हकीम साहब एक शिकायत है आपसे, वो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो दिल्ली के आसपास वालों को भी लोगे, हम जैसे गरीबों का भी नंबर आएगा। देखो, सब लोग शैलजा जी की तारीफ कर रहे हैं, तो यही इंटरव्यू ले रही हैं सबके। अगर मुझ जैसे बुढ़े आदमी की तारीफ करेंगे तो मैं भी आपका इंटरव्यू करा दूंगा, और गरीब तो मैं भी हूँ और आप भी हैं। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, आपकी भी ज़रूरत रहेगी, आपने अपना नंबर नोट कराया होगा। और हम चाह रहे हैं सब लोग के बयान और इंटरव्यू आ जाए, और लोगों को पता चले कि एक इलाज ऐसा भी है कि जिससे फ़ायदा ऊपर वाला दे देता है। तो गौनसिया तो आपने सही इंतखाब किया उनके लिए, वही आधा ग्राम 2 बार दें, और हिदायत ज़रूर दें उन्हें कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछा ना करें इलाज के दौरान। वज़न कम करने के लिए वो बहुत सारी दवाएं हैं, ज़ीरे का सिरका है। वज़न कम भी अगर कर दें तो भी काफ़ी फ़ायदा होता है ऐसे दर्द के मरीज़ों को। और क्या सवाल है? कलमी शोरा, जैतून का सिरका। हाँ, जैतून का सिरका तो देखिए आपको पता ही है कि डायबिटीज़ में बहुत कारआमद है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक दवा के, बयान करना भी मुश्किल है। 1 घंटे के प्रोग्राम से ज़्यादा तारीफ़ें हैं एक दवा की। और कलमी शोरा आप, और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी कलमी शोरा और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिसमें एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी की परेशानी, क्रिएटिनाइन और स्किन प्रॉब्लम, और जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको भी दे सकते हैं। ये दिन में 1 बार या 2 बार 2 गिलास पानी में 1-1 चुटकी मिलाकर, इससे भी फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, इन्होंने वेट का यहाँ पे जिक्र किया है, इसी से जुड़ा एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 40+ हों या इससे भी हम छोटे हों, तो जिस उम्र में हम बढ़ते चले जाते हैं तो हमें अपना वेट भी संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने साबित किया है कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, और वो जवानी तक सब ठीक था। जी। लेकिन जैसे जैसे मैं बुढ़ा होता जाता हूँ, इतना वज़न कम करता जाता हूँ। हो सकता है कल मैं इतना दुबला हो जाऊँ और आप लोगों को भी बुरा लगे। मेरे तो बीवी बच्चे बहुत मना करते हैं कि इतने दुबले मत हो, लेकिन जितना उम्र ज़्यादा हो, इतना वज़न कम हो, तो हम सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से गुलाबी देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ, बोलिए मैडम। जी सर, आपका सवाल। सवाल, हाथ में झुंझुनाहट आ रहा है, पेट में नहीं गैस बन रहा है ज्यादा। उम्र कितनी है? 1 महीना के लगभग हो गया, खाते दवा कुछ कामयाब नहीं हो रहा है। कौन सी दवा खा रहे थे? हाँ बोलिए मैडम, हाँ बोलिए। सर कौन सी दवाई खा रहे थे आप? आपका सिरका आया है और गोदवरीजा आया है और नमक भी आया है, वो दवा चालू है 1 महीना से। और देखिए, एक तो मैंने एक्सरसाइज बताई होगी आपको, ये एक्सरसाइज कर, ये वाली रोज़ाना 3 मिनट करनी है टाइम देख के, बिल्कुल भी 3 मिनट करनी है, चाहे 3 बार में करें। और एक ये ऐसे 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 पूरी तरह मोड़े, 3-3 मिनट ये शुरू कर दें। अगर आप 10-15 दिन लगातार करते हैं तो हाथ की झंझनाहट में फ़ायदा होना मुमकिन है। और सिरका पिए आप, और 2-2 चम्मच 2 बार। और गैस के लिए आप सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना लें। एक बार और बोलता हूँ,
सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 6 चीज़ों का पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच खाएं और 1 चुटकी जो नमक जैतून आपके पास है 2 गिलास पानी में मिला के इसे पी लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार बस काफ़ी होना चाहिए। थोड़ा सा संयम रखें, बहुत जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।